2015 जब मैं 18 साल की थी, तब मैं और मेरी बहन को हमारा पैशन मिला विच वॉज कैमरा पे व्लॉगिंग करने का। 6 महीने के बाद भी वी वर नॉट अर्निंग अ सिंगल पेनी। जब हमारे कुछ 50,000 सब्सक्राइबर्स थे तब हमें एक बहुत ही बड़ा झटका लगा। हमारा चैनल हैक हो गया था। मेरे को लगा कि अब मैं करूँ क्या, मेरे को पैनिक अटैक आ गया कि मैं कहाँ जाऊँ। ऑन दैट नोट मैं इसको लात मारने वाली हूँ स्टेज से। हाय गाइस, मेरा नाम है वैभवी ठाकुर एंड मैं इसकी छोटी बहन हूँ वैष्णवी ठाकुर। यस गाइस, मुझसे छोटी है, ये 4 साल छोटी है। लगता नहीं होगा बट एक्चुअली हूँ। हाँ, आप लोग हमें जानते होंगे विद अ वेरी पॉपुलर फूड चैनल ठाकुर सिस्टर्स। पॉपुलर डिक्लेयर कर दिया। पॉपुलर ही है गाइस, 2 मिलियन हो गए, कम ऑन। हाँ पॉपुलर तो वैसे आप कह सकते हो। ठाकुर टुगेदर भी चैनल है हमारा वैसे। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि ठाकुर सिस्टर्स इज नॉट जस्ट एनी यूट्यूब चैनल, इट हैज अ लॉट टू डू अबाउट द स्ट्रॉन्ग क्लोज बॉन्ड दैट हम दोनों एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। ऑन दैट नोट मैं इसको लात मारने वाली हूँ स्टेज से, क्योंकि अब मैं आपको बताने वाली हूँ हमारी जर्नी। The बड़ी बहन dominates, so I'm just gonna get off the stage. Please continue. हम दोनों एकेडमिक बैकग्राउंड से हैं, जहाँ पे आपको या तो मिलेंगे डॉक्टर्स या मिलेंगे इंजीनियर्स। नासिक में बॉर्न एंड ब्रॉट अप थे एंड करीब 15 साल पहले हम लोग गुड़गांव शिफ्ट हुए। दोनों ही हम एकेडमिकली काफी स्ट्रांग थे। हमारे पेरेंट्स डॉक्टर्स है एंड नेचुरली लाइक एनी अदर डॉक्टर उनको भी चाहिए था कि हम दोनों डॉक्टर्स बने। घर काफी हिल गया था जब मैंने बोला कि मैं डॉक्टर नहीं, मैं ना कॉमर्स लेना चाहूंगी, और मैंने एडमिशन लिया इंडिया के टॉप मोस्ट श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में। फाइनली तब जाके उनको थोड़ा यकीन हुआ कि हाँ, ये लड़की तो सीरियस है पढ़ाई को लेकर। प्लान बिल्कुल क्लियर था, अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करो, उसके बाद एमबीए के एंट्रेंस एग्जाम्स दो, एमबीए कंप्लीट करो, एक अच्छी नौकरी ले आओ, उसमें अच्छी सैलरी मिलाओ एंड देन सेटल इन अ गुड हाउस। बट ये ऑफ कोर्स मेरे पेरेंट्स का प्लान था, मेरा प्लान कुछ और था। इन 2015 जब मैं 18 साल की थी, तब मैं और मेरी बहन को हमारा पैशन मिला विच वॉज कैमरा पे व्लॉगिंग करने का। तब ना हम एक अमेरिकन यूट्यूबर रोजाना पैंसिनो के वीडियोस देखते थे और वो अच्छे अच्छे डिजर्ट्स बनाती थी, अमेरिकन डिजर्ट्स। हम लोगों ने उसमें इतना ज्यादा इंटरेस्ट ले लिया था गाइस कि हमने ना एक वीडियो भी बनाया और ना 1 मेगापिक्सल कैमरा जो मेरे डैड लेके आए थे कश्मीर की ट्रिप की मेमोरीज बनाने के लिए। एंड गेस करो हमने पहली मेमोरी उसमें क्या बनाई? वी मेड अ चोको लावा केक। मॉम डैड से छुप छुप के किचन पूरा खराब करके हमने वो केक बनाया, और इतनी गंदी क्वालिटी थी उस वीडियो की कि हम दोनों इतने एम्बैरेस थे, हमने कभी वो अपलोड ही नहीं करा। वो आर्काइव्स में छुपा हुआ है वीडियो बिल्कुल। वो हरकत देख के ना हमें इतनी डांट पड़ी थी मॉम डैड से कि यार तुम्हारे एग्जाम्स आ रहे हैं, तुम लोग ये क्या कर रहे हो, तुम लोग लिटरली केक बना रहे हो, तुम लोग किचन में कुकिंग करोगे, हमने इसलिए पढ़ाया लिखाया तुमको इतना। तो नेचुरली वो लोग तो मानने वाले थे नहीं। पता है उसकी क्वालिटी इतनी गंदी थी, तब मुझे रियलाइज हुआ था कि हमें थोड़ी फैंसी इक्विपमेंट की जरूरत है। तब उन्होंने हमें क्लियरली मना कर दिया। उन्होंने बोला तुम लोग कोई कोर्स कर लो, हम लोग उसको स्पॉन्सर कर देंगे, मगर ये कैमरा, ट्राइपॉड, माइक, इसमें हम एक पैसा नहीं डालने वाले हैं, तुम लोग पढ़ाई करो, चुपचाप उस पर फोकस करो। तब मुझे पता चल गया, अगर मुझे कुछ करना है अपने पैशन को फॉलो करने के लिए, तो मुझे चाहिए अच्छी इक्विपमेंट, डिसेंट बैकग्राउंड एंड सबसे इम्पोर्टेंट पैसा। तो मैंने अपने पेरेंट्स का प्लान फॉलो कर लिया। एसआरसीसी में मैंने अपनी ग्रेजुएशन खत्म करी, एमबीए के सारे एंट्रेंस एग्जाम्स खत्म करे एंड आई गॉट इनटू अ गुड डिसेंट एमबीए कॉलेज, अपनी पोस्ट ग्रेड खत्म करी एंड फाइनली मुझे एक अच्छा डिसेंट पेइंग जॉब मिला। तब बात थी 2020 की, जब लॉकडाउन लगा हुआ था एंड मी एंड माय सिस्टर हम लोग घर पे वेले बैठे रहते थे क्योंकि लॉकडाउन के चलते हम कहीं बाहर तो जा नहीं सकते थे। एक दिन मैं ऐसी उठ के मेरी बहन को बोला, यार एक काम करते हैं, हम लोग ना 2-4 रेसिपीज शूट करते हैं और अपलोड कर देंगे, एक यूट्यूब चैनल बनाते हैं। हम लोग को वैसे भी ये करना ही था 5 साल पहले, अभी टाइम मिला है तो करते हैं ना। एंड शी सेड यस। बस फिर हमने वही किया। 6 महीने तक हमने अलग अलग रेसिपीज बनाई, माइक्रोवेव मग रेसिपीज, और हम अपलोड करते गए। दैट इज हाउ हमने ना एक चैनल स्टार्ट किया था जिसका नाम था क्विक क्रिएशंस। बोलने में भी दिक्कत हुई थी लोगों को क्योंकि हमने उसको ना QUICREATIONS नाम से रखा था, क्विक क्रिएशंस। तो उस चैनल पे हम तरह तरह की रेसिपीज बनाते थे जो 5 मिनट में बन जाती थी। आप लोग गेस करोगे कि व्यूज कितने आए थे उस पे? गाइस लिटरली हर एक वीडियो पे 100, 200, कभी कभी तो 50-60 व्यूज भी हमने देखे हैं। इतना ज्यादा डिसहार्टनिंग फील होता था क्योंकि एक वीडियो बनाने के लिए
कम से कम 5 घंटे हमें लग जाते थे। एक तो पूरी कुकिंग करो, उसको एडिट करो, वे 5-6 घंटे सिर्फ़ शूट की बात कर रही हूँ मैं। उसको एडिट करने के लिए वैष्णवी को 3-4 दिन लग जाते थे। अपलोड करने के बाद कभी-कभी हमने देखा कि हमारे सब्सक्राइबर्स नेगेटिव में जा रहे हैं। 6 महीने के बाद जब हमने 2-4 दोस्तों से, कुछ फैमिली मेंबर से सब्सक्राइब करवाया था, हमने डिसाइड कर लिया यही लोग हैं जो हमारे लॉयल सब्सक्राइबर्स हैं, कोई और नहीं आने वाला है। हम उसको हमारा ढाबा बोलते थे कि हमारे ढाबे पे कोई और नहीं होने वाला है, शटर मारते हैं, खत्म करते हैं। वैसे भी पेरेंट्स मान नहीं रहे हैं, बहुत फाइट लेनी पड़ रही है। क्विट करने के हमारे पास बहुत सारे रीज़न्स थे, मगर टॉप 3 तो यही थे कि वैष्णवी को बहुत ज़्यादा प्रेशर था फैमिली से। वो भी एसआरसीसी में थी, शी वाज़ फॉलोइंग माय फुटस्टेप्स एंड उसको भी एडमिशन टॉप कॉलेज में मिल गया था। तो पेरेंट्स अब उससे भी उम्मीद कर रहे थे कि ये बंदी अब एमबीए करेगी या फिर आईएएस ऑफिसर बनेगी, तो उस पे भी पढ़ाई का बहुत ज़ोर था। सेकंड रीज़न वाज़ हमारे फ्रेंड्स, हमारे कॉलीग्स, नेबर्स सब लोग मज़ाक उड़ाते थे और हमारे पेरेंट्स को वीडियोज़ भेजते थे कि ये कर रही है आपकी बेटियाँ। थर्ड रीज़न वाज़ हमारा यूट्यूब से ज़ीरो इनकम था। 6 महीने के बाद भी वी वर नॉट अर्निंग अ सिंगल पेनी। जो वो 4000 घंटे कंप्लीट होने होते हैं ना यूट्यूब के मोनेटाइजेशन प्रोग्राम में एक्सेप्ट होने के लिए, उसमें से हमने सिर्फ 200 घंटे कंप्लीट किए थे इन 6 मंथ्स। तो नेचुरली हम लोग थक हार के बोल रहे थे कि नहीं भाई बहुत हो गया, नहीं हो पाएगा हमसे। इस वक्त मेरी जॉब तो चल रही थी, तो हमने सोचा यार एक लास्ट बार ट्राई कर लेते हैं। लास्ट वीडियो डालूंगी मैं चैनल पे, लास्ट वीडियो डालेंगे हम चैनल पे, जो होगा देखा जाएगा। उस वीडियो में लिटरली गाइस आप बिलीव नहीं करोगे, हमने सब कुछ डाल दिया, खाने से लेके क्रिंज जोक्स जितना आता था, इंटेलेक्चुअल ह्यूमर सब कुछ डाल दिया कि भाई एक मास्टरपीस जाएगा चैनल पे और यही होगा हमारा आखिरी ट्रिब्यूट टू यूट्यूब। एंड ऐसे करके हमने वो वीडियो पोस्ट कर दी। हम हमेशा 30 मिनट के अंदर-अंदर एनालिटिक्स चेक करते रहते थे कि अब कितने व्यूज़ हुए, अब कितने सब्सक्राइबर्स ग्रो हुए। उस दिन हमने सोचा भाई ये लास्ट वीडियो है, कुछ नहीं करेंगे, टीवी देखेंगे, मज़े करेंगे, भूल गए थे हम। हमने आई थिंक 2 दिन तक कोई एनालिटिक्स चेक नहीं करे थे। 2 दिन के बाद हमें दिखा कि हमारे वो यूट्यूब वॉच आवर्स में 500 घंटे पूरे हो गए। लिटरली 2 दिन के अंदर 300 घंटे बढ़ गए थे। हमारे उस वीडियो पे 20,000 व्यूज़ थे एंड ये सब देख के हमारे होप्स हो गए हाई। हमने सोचा क्या पता यही वो चीज़ है जो हमें करनी चाहिए। तो हम लोगों ने यही फ़ॉर्मूला अपनाया, मी वर्सेस माय सिस्टर। हम दोनों की जुगलबंदी दिखाएँगे हर एक वीडियो में। हमने ऐसी काफ़ी वीडियोज़ रिलीज़ करी फॉर अबाउट 3-4 मंथ्स और हम फाइनली यूट्यूब के पार्टनरशिप प्रोग्राम में एक्सेप्ट हो गए। तब मैंने सोचा अब आएगा पैसा, यूट्यूब हमें पे करेगा, तब मोटा पैसा। और गाइस टू आवर डिसअपॉइंटमेंट हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 5,000 कमा रहे थे पर मंथ फ्रॉम यूट्यूब। मेरी खुद की पर्सनल पर मंथ की इनकम एक 6 फिगर सैलरी थी। नेचुरली हमारे पेरेंट्स ने बोला कि इसको ना ज़रा हॉबी रख लो, इसको फुल टाइम तो तुम लोग बनाने से रहे, तो इसको फोकस मत करो। एंड मुझे स्पेसिफिकली इतनी डाँट पड़ती थी अपने पेरेंट्स से ऑन अ रेगुलर बेसिस कि तूने अपना करियर तो बना लिया, तू तो अच्छी जॉब कर रही है, तेरी ये बहन का क्या होगा, कभी सोचा है? तू उसका करियर तो पूरा खराब कर रही है, उसको यूट्यूब में डाल दिया है, 2000 कमा रही है महीने का, क्या बोलेंगे हम? पर मुझे पूरा यकीन था कि एक दिन वैष्णवी और मैं हमारे चैनल को इंडिपेंडेंट और फाइनेंशियली सस्टेनेबल ज़रूर बनाएँगे। वैष्णवी ना तब फ्रेश कॉलेज से बाहर निकली थी और उसको एक अच्छी फूड डिलीवरी कंपनी में जॉब लगी थी एंड शी वाज़ आल्सो अर्निंग अ 6 फिगर इनकम पर मंथ। उस चलते चैनल पे कोई वीडियो जा ही नहीं पा रहा था। वैष्णवी वाज़ द होल एंड सोल एडिटर ऑफ द चैनल। एडिट ही नहीं होगा वीडियो तो क्या अपलोड करेंगे? 1-2 महीने हमने कुछ अपलोड नहीं करा एंड वी सॉ कि हमारे सब्सक्राइबर्स गिर रहे हैं। यू नो यूट्यूब एल्गोरिदम। और गाइस मुझे दिख रहा था कि वो अपनी जॉब से कितनी ज़्यादा नाखुश है। मुझे पता था कि उसके स्किल्स काफ़ी डेवलप्ड थे एडिटिंग में, तो मैंने लिटरली उसको ज़बरदस्ती पुश करवा के मैंने इंसिस्ट किया कि भाई तू अपनी जॉब छोड़ दे, यूट्यूब को ग्रो करते हैं, ये हमारा पैशन है। मैं चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट करूँगी और तू चैनल की एडिटिंग देख ले। यही चीज़ मैंने अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने का ट्राई किया। पेरेंट्स तो ऑब्वियसली दे लॉस्ट देयर माइंड क्योंकि उन्होंने जब ये सुना तो दे वर लाइक कि नहीं-नहीं अभी 1 और साल बर्बाद करना है। तूने ऑलरेडी इतना टाइम बर्बाद कर दिया है वैष्णवी का, तुझे पता है ना, अब उसको जीमैट देने दे, तू बीच में मत पड़। फाइनली थक हार के उन्होंने बोला, "जो करना है करो, बाद में पछताओगे।" मैंने तो मान ली उनकी परमिशन और हम शुरू हो गए हमारे वीडियोस पे फोकस करना। रिस्क इतना बड़ा था गाइस क्योंकि मैंने अपनी बहन की जॉब इतनी कम उम्र में छुड़वा दी थी। शी लिटरली हैड नथिंग टू फॉल बैक ऑन।
ये डिसीजन के रेपरकशंस इतने ज़्यादा बड़े होंगे, ये हमने कभी सोचा भी नहीं था। आगे हमें ऐसे-ऐसे चैलेंजेस देखने को मिले हैं, चैनल से लेके, लोगों से लेके, हमारे खुद की मेंटल हेल्थ तक काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस है, जो मेरी बहन आपको समझाएगी क्योंकि वो ज़्यादा रोई है इस पीरियड में। वैष्णवी, स्टेज पे आके रो। रो। It's my time now. बहुत टाइम खा गई तू। माना भी दी ने फाइट ली थी मेरी जॉब छुड़वाने के लिए, पर जॉब छोड़ी मैंने थी। मुझ पे इतना ज्यादा प्रेशर था कि आई हैव टू मेक श्योर चैनल एक्सेल करेगा, वरना आई हैड नथिंग टू फॉल बैक ऑन। पेरेंट्स का डिसअप्रूवल वाज सो डिसहार्टनिंग। एक टाइम पे ऐसा था कि कोई पापा के पास आके पूछा था कि आपकी छोटी बेटी क्या करती है, तो वो बोलते थे अभी तो वो कॉर्पोरेट में ही है। उनको एम्बैरेसमेंट होती थी ये बताने में कि हमारा यूट्यूब चैनल है। एंड दैट वाज सो डिसहार्टनिंग, क्योंकि कॉर्पोरेट तो मैं बहुत पहले छोड़ चुकी थी। उसी दिन मैंने ठान ली कि एक दिन चैनल को इतना बड़ा करना है ना कि कोई पापा से आके पूछेगा आप ठाकुर सिस्टर्स के फादर हो ना। बस मैंने अपनी जी जान लगा दी चैनल को ग्रो करने में। इसी दौरान इन मिड 2021 जब हमारे कुछ 50,000 सब्सक्राइबर्स थे, तब हमें एक बहुत ही बड़ा झटका लगा। हमारा चैनल हैक हो गया था। हम जब यूट्यूब पे सर्च कर रहे थे, तब हम अपीयर ही नहीं हो रहे थे। those 3 days were the worst days of my life because मेरे को लगा कि अब मैं करूँ क्या। मेरे को पैनिक अटैक आ गया कि मैं कहाँ जाऊं। ये मेरा सपना था, ये मेरा सब कुछ था। बाय गॉड्स ग्रेस एंड यूट्यूब सपोर्ट हमारा चैनल हमें वापस मिल गया। एंड उस दिन रियलाइज हुआ दैट ये चैनल सिर्फ एक चैनल नहीं है, ये मेरी पूरी जिंदगी है। 2022 में जब लॉकडाउन लिफ्ट हुआ, तब दीदी के ऑफिस से आ गया था बुलावा। हमारा बोरिया बिस्तर बांध के हम चले गए मुंबई, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम लिफ्ट हो गया था। मुंबई को बोलते हैं सिटी ऑफ ड्रीम्स, बट वहां पे जाके मुझे रियलाइज हुआ कि यहाँ पे मेरा कोई सपना पूरा नहीं होने वाला है, बिकॉज द लिविंग एक्सपेंसेस वर थ्रू द रूफ। एंड मैं ना बहुत ज्यादा घर के कामों में जुट गई थी। आई ऑलमोस्ट बिकेम लाइक अ हाउस वाइफ टू दी, क्योंकि दी जाती थी ऑफिस में, वीकडेज पे वो ऑफिस करती थी एंड वीकेंड्स पे हम शूट करते थे साथ में। एंड मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी घर को संभालना, डस्टिंग, क्लीनिंग, बर्तन, कपड़े। एंड इन सब में ही मेरा इतना टाइम चला जाता था कि एडिटिंग के लिए मुझे बहुत कम टाइम मिल पाता था। फिर भी आई यूज टू मैनेज इट एंड हम वीडियोस रिलीज कर रहे थे। लॉन्ग वीडियोस का जिम्मा मेरे पे था एंड शॉर्ट वीडियोस का जिम्मा दीदी ने उठा लिया था, जो कि तब एक नया फीचर यूट्यूब ने लॉन्च किया था। आप बिलीव नहीं करोगे शॉर्ट वीडियोस दीदी कैसे एडिट करती थी। वो लिटरली ऑटो में, लोकल में, ऑफिस में, वॉशरूम में छुप छुप के एडिट करती थी। एंड दैट वॉज रियली द टफेस्ट पीरियड ऑफ आवर लाइफ। उस टाइम पे गेस करो हमारी मंथली इनकम कितनी आती होगी। 8-9,000 पर मंथ ओनली। उस दौरान ना हमें एक ब्रांड डील भी आई थी, जिन्होंने हमें बोला कि आप यूट्यूब शॉर्ट, इंस्टाग्राम रील, 5-10 स्टोरीज, कम्युनिटी पोस्ट, एक फुल वीडियो, सब कुछ हमें करके दो 10,000 रुपीज में। एंड हम मान गए विदाउट एनी नेगोशिएशन, बिकॉज हमें लगा 10,000 रुपीज दैट इज मतलब एकदम हमारी लाइफ सॉर्ट हो जाएगी। अब ऐसी और ब्रांड डील्स आती रहेंगी और हम पैसे कमाना शुरू करेंगे। बट उस एक ब्रांड डील के बाद देयर वाज सन्नाटा, मच लाइक द सन्नाटा दैट वाज देयर एट द होम जब दीदी ऑफिस जाती थी। मैं बहुत अकेली पड़ गई थी। मेरे कोई दोस्त नहीं थे वहां पे, किसी से मैं बात नहीं करती थी। दीदी बिजी होती थी ऑफिस में। उस वक्त घर की बहुत याद आती थी, बट हम घर जा नहीं पाए बिकॉज हमारे पास उतने पैसे ही नहीं थे। इतनी अकेली पड़ गई थी मैं दैट आई वॉज ऑन द वर्ज ऑफ डिप्रेशन। दीदी ने ये देखा कि मैं बहुत ज़्यादा नाखुश हूँ, एंड टू बी ऑनेस्ट वो अपने कॉर्पोरेट ऑफिस जॉब में भी बहुत नाखुश थी। एंड फिर उसने डिसाइड किया कि मैं ना अब गुड़गांव में ही जॉब के लिए अप्लाई करूंगी और हम गुड़गांव वापस जाएंगे। 4 महीने दीदी ने इतनी मेहनत करी है टू फाइंड अ गुड पेइंग जॉब इन गुड़गांव, एंड ऑनेस्टली इट वाज मोस्टली फॉर मी, ताकि वो मुझे कंफर्ट दे पाए। गुड न्यूज इज 4 महीने में दीदी की बहुत अच्छी जॉब लग गई थी। शी गॉट इनटू द टॉप एफएमसीजी फर्म और उसको 50 से 60% इंक्रीमेंट मिला अपनी करंट पेइंग जॉब से। तो मम्मा पापा तो बहुत ही खुश थे। एंड रहा सवाल मेरा, तो मैं बहुत ही खुश थी बिकॉज मुझे अब हाउस वाइफ ड्यूटीज नहीं करनी पड़ेगी। फाइनली अब मैं चैनल पे फोकस कर पाऊंगी। एंड मुझे ये नहीं पता था कि 2023 में इस गुड न्यूज के साथ इतना बड़ा स्ट्रगल हमारे लिए वेट कर रहा है। पहले तो दी की हेल्प मिल जाती थी शूट वगैरह में, एडिट के लिए। मैं उसके लिए काफी चीजों पर डिपेंडेंट थी। मैं ब्रांड से बात भी नहीं कर पाती थी। बट
बट दीदी की नए जॉब के चलते दीदी आउट ऑफ द पिक्चर हो गई थी। पूरा चैनल का जिम्मा मुझे ही संभालना पड़ रहा था एंड आई हैड एब्सोल्युटली नो क्लू व्हाट आई एम डूइंग। तब मैं बन गई वन मैन आर्मी। शूटिंग से लेके आइडिएटिंग से लेके ब्रांड से बात करना, सब कुछ हैंडल करना, सब मैंने सिंगल हैंडेडली उस टाइम पे मैनेज किया व्हाइल दीदी वाज ब्रिंगिंग इन मोर मनी टू इन्वेस्ट। 2023 में हमने जितने भी साल मेहनत करी थी ना चैनल पे, वो सारी रंग लाई। वो कहते हैं ना, अगर किसी चीज को पूरे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसको तुमसे मिलाने की साजिश में लग जाती है। हमारा एक सपना था कि YouTube फैन फेस्ट में हम परफॉर्म करें एंड हमें 2023 में वो अपॉर्चुनिटी मिली। 2023 में हमें लैक्मे फैशन वीक में भी बुलाया गया, हम गूगल के ऑफिस में भी गए एंड ढेर सारे ब्रांड्स के साथ हमने काम किया एंड द बिजनेस जस्ट टुक ऑफ। यूट्यूब फैन फेस्ट में ना हम हमारी मम्मा को साथ में लेके गए थे। शो देख कर ना उन्होंने हमें एंड में बोला, बेटा आई एम प्राउड ऑफ यू। एंड उस साल बाय द वे मुझे मम्मा पापा का बहुत सपोर्ट मिला, बिकॉज दीदी तो शूट के लिए अवेलेबल थी नहीं, तो मैंने मम्मा और पापा को कैमरा हैंडलिंग सिखाया और उन्होंने मेरे लिए वीडियो शूट किए। तब चैनल पे सब्सक्राइबर्स हो गए थे 8 लाख एंड बिजनेस से पैसा आने लग गया था। विथ मोर मनी के मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड मैं सब कुछ मैनेज सिंगल हैंडेडली नहीं कर पा रही थी। मोर हैंड्स ऑन डेक वर नीडेड एंड देन आई टर्न टू दी कि भाई मेरी हेल्प कर दे, अब मुझसे ये अकेले मैनेज नहीं हो रहा है। बिकॉज वी लिटरली वेंट फ्रॉम 5,000 अ मंथ टू अ 7 फिगर इनकम इन दैट ईयर। तब मैंने दी को एक सेंटेंस बोला जिसके लिए वो 4 साल से तरस रही थी कि भाई अब तू चूज कर ले, कॉर्पोरेट या यूट्यूब। एंड आई एम सुपर हैप्पी टू रिपोर्ट गाइस कि दी ने अपना कंटेंट क्रिएशन का पैशन चूज किया ओवर हर कॉर्पोरेट करियर एंड अब हम दोनों फुल टाइम मिलकर हमारा यूट्यूब चैनल रन करते हैं। कॉर्पोरेट छोड़ना वाज अ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन फॉर हर, क्योंकि इतनी बड़ी फर्म से एग्जिट करना मतलब कॉर्पोरेट पे ताला लगाने जैसा था। वो अब वापस कॉर्पोरेट में कैसे जाएगी, कैसे अपना ब्रेक जस्टिफाई करेगी। सो दिस वॉज अ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन एंड पेरेंट्स का प्रेशर उस टाइम पे भी बहुत ज्यादा था कि ये कॉर्पोरेट की इतनी बड़ी जॉब छोड़ के अब ये यूट्यूब संभालेगी फुल टाइम। डिसीजन डिफिकल्ट जरूर था बट बहुत नेसेसरी था, बिकॉज उसको ना अपने कॉर्पोरेट जॉब में इतना ज्यादा स्ट्रेस था कि उसको स्किन पे एलर्जी आने लग गई। हमें लगा था कि ये एलर्जी उसको ग्लूटेन से आ रही है, तो इसीलिए उसने मैदा खाना बंद कर दिया था। हमें शूट रोकना पड़ता था क्योंकि उसके फेस पे वो स्किन एलर्जी दिखती थी। वो उस टाइम पे इतना रोई है ना, मुझे बहुत बुरा लगता था उसके लिए। फिर हमने सोचा कि हम ना कुछ ग्लूटेन फ्री रेसिपीज बनाते हैं ताकि हम उसकी एलर्जी से कॉम्बैट कर सके। तब हमने ना राइस पेपर के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया ताकि हम दी के लिए ग्लूटेन फ्री रेसिपीज बना पाए। That led us to doing a 30-day rice paper recipe challenge on our YouTube channel. And guys, हमारी rice paper गोलगप्पा वाली रेसिपी वायरल गई and it was featured on various news articles. देखा दी, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। You're absolutely right. And इसीलिए guys, Thakur Sisters is not just about a YouTube channel. It is about the close bond that we both share. हमने एक दूसरे का हर मुश्किल में, हर सक्सेस में साथ दिया है एंड दैट्स व्हाट ठाकुर सिस्टर्स इज अबाउट। Yes. And आज हमारी एक टीम है of 5 dedicated people. हमारा एक मर्च स्टोर है बाय द नेम ऑफ यम शीक एंड YouTube पे हमारे 2 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं इन जस्ट अ स्पैन ऑफ 4 years. जो लोग हमारा मजाक उड़ाते थे ना, हमारी वीडियोस का मजाक उड़ाते थे, उन्हीं के बच्चे आज हमसे पूछते हैं कि हम हमारा YouTube चैनल कैसे स्टार्ट करें। आपको पता है गाइस, देयर वाज अ टाइम जब हमने एक बहुत अच्छा YouTube पे मास्टरपीस क्रिएट किया था हमारे अकॉर्डिंग, और हमने वो अपने पापा मम्मा को शेयर किया था, ऐसे टीवी पे चलाया था। तो पापा ने लिटरली रिमोट लिया और ऑफ कर दिया टीवी और बोला कि हम लोग ये सब नहीं देखेंगे। और आज का दिन है जब पापा के साथ हमारा एक और चैनल है बाय द नेम ऑफ ठाकुर टुगेदर, जहां पे हमारे करीब करीब 6 लाख सब्सक्राइबर्स है। एंड गेस करो उस चैनल का मेन हीरो कौन है? दैट्स राइट, इट्स आवर डैड। जब हमने ठाकुर सिस्टर्स स्टार्ट किया था ना, तब हम नियरली 5,000 पर मंथ कमाते थे एंड बाय गॉड्स ग्रेस होपफुली हम अगले साल एक्सपेक्ट कर रहे हैं टू टच एन 8 फिगर इनकम। This would not have been possible without the constant challenge and equally the constant support from our parents. दोनों mom and dad, thank you so much. It is because of your relentless belief and support कि आज हम इस मुकाम पे पहुंच पाए हैं।
टू ऑल आवर फैंस, फॉलोअर्स, हेटर्स, सबको थैंक्स, क्योंकि आपकी वजह से हमने खुद को चैलेंज करते गए, हमने कभी गिव अप नहीं करा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली गाइज, एक मैसेज जो मैं सबको बताना चाहूँगी, नो ड्रीम इज़ वेरी स्मॉल, नो नॉइज इज़ वर्थ लिविंग योर पैशन फॉर। एंड उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, अपने आप को ऐसे लोगों से सराउंड करो जो आपको हमेशा मोटिवेट करे, हमेशा आपका सहारा बने एंड हमेशा आपको चीयर लीडर की तरह ट्रीट करे। फॉर मी दैट इज़ माई सिस्टर। थैंक यू, आई नो मैं इसकी चीयर लीडर हूँ, ये मेरी चीयर लीडर है। एंड दिस इज टू ठाकुर सिस्टर्स, may we keep soaring high. Before we end guys, I want to thank the entire team of Josh Talks जिन्होंने आज हमें यहाँ पे इनवाइट किया to share our journey with you guys। ये हमें प्लेटफॉर्म दिया कि हम आप लोगों को हमारी पर्सनल जर्नी शेयर कर पाए। थैंक यू सो मच।